दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाखीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु वह व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वह दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वह क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचता हुआ बुलाखीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाखी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भर कर रख दिया, तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाखी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बताओ आज कौन सी नई बात इस शहर में देख आए? इस पर बुलाखीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाखीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजबीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन पश्चात ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। सुमन जैसे जैसे बड़ा हो गया, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी हर जिद पूरी कर देते थे, अतः उसकी जिद करने की आदत बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। दैवयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ सुमन का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें तबाह हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में सुमन के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण सुमन के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रिया कार्य संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। मकान तो रहने योग्य रहा ही नहीं था, धन भी उसके पास विशेष नहीं था। अब उसे यह चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा। माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वह करना नहीं चाहता था। बुलाखी जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वह उससे अपना गुजारा चलाता रहा, किंतु जब वह धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वह यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता, लेकिन परदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वह भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वह अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। सुमन लगातार 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वह जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी, अतः वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक आम्रकुंज नजर आया। उस आम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोले कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर सुमन ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी क्षुधा शांत की। तत्पश्चात वह एक वृक्ष का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था, अतः जल्दी ही उसे नींद आई और वह सो गया। बुलाखी वह आम्रकुंज परियों के राजा का था,
उसने अपनी बेटी शबन के लिए उस आम्रकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबन कभी कभी वहां अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन भी वह संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वहां आई हुई थी। सुमन को जब उसने अपने आम्रकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झनझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर सुमन की निद्रा टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परिजात को पाया। दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए। फिर तो उनमें देर तक बातें होती रहीं। परियों की शहजादी ने सुमन को अपना परिचय दिया और सुमन ने उससे अपनी दास्तां बयान कर दी। सुमन की दास्तां सुनकर परी शबन का दिल पसीज उठा। उसे सुमन पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे सुमन को देकर कहा, हे युवक, यह तावीज अपने पास रख लो। यह मेरे प्रेम की निशानी है, तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। यह हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर वह परी वहां से चली गई। सुमन भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह पर उसे कोई काम न मिला। तब यह विचार कर कि कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से कोई काम मांगूंगा, वह राजमहल की दीवार के साथ ही भूमि पर पड़कर सो रहा। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह विचार करने लगा कि अवश्य ही वह स्त्री किसी मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। बुलाखी। उस स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वह उस समय जाग रहा था, यह देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या तकलीफ है जो वह आधी रात को इस प्रकार विलाप कर रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर सुमन भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल दिया था। अब आगे आगे सुमन और पीछे पीछे राजा, दोनों उस स्त्री की खोज में चल पड़े। सुमन राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री ने अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? यह सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। वह बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह की सामर्थ्य रखता हो। हे देवी, सुनकर सुमन ने कहा, जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? रही दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं तत्काल उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, किंतु कल के बाद न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े, वह राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे। इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस ही मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं थम रहे। सुमन कहने लगा, हे माँ, तुमने जो यह अजीब बात बताई कि कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी, मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
अरे मेरे भोले बेटे, राज्यलक्ष्मी बोली, मैंने यह कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप में होगी। उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल यह राजा आखेट के लिए वन में जाएगा। वहीं एक सिंह शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। यह सुनकर सुमन ने कहा, हेमा, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु सिंह के शिकार के दौरान होगी, तो तुम यह भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वह उपाय बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वह करना कठिन है। मैं तुझे वह उपाय बताए देती हूँ। उपाय यह है कि जब राजा आखेट करने वन में जाए, तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। सिंह जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू सिंह पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना। लेकिन यह सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो सिंह राजा के साथ साथ तुझे भी फाड़ डालेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, सुमन ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। तेरा कल्याण हो, कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उसे अनजाने मित्र सुमन के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। वह घूमा और सीधा अपने महल में चला गया। सुमन भी लौटकर अपने पहले वाली जगह पर पड़कर सो गया। बुलाखी राम। जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा, तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं, तो सिंह के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने निश्चय कर लिया कि कल किसी भी हालत में वह वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों न पड़ जाए। लेकिन राजा का यह निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया। भोर होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वह मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक दक्ष शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा, तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच सुमन साये की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि अपने हाथों से ही वह सिंह का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ। शिकारी ढोल बजाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। हाका तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और सिंह पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर सिंह की छाती में न लगकर उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे सिंह उत्तेजित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका, जो सिंह की पीठ में जा धंसा। सिंह ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा सुमन मूकदर्शक की तरह खड़ा रहा। सिंह से नंगे हाथों भिड़ने का उसका हौसला न हुआ। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबन ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि यह ताबीज हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। सुमन ने तब उस ताबीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके ताबीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबन वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उसे सौंपकर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई।
सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा यह जान ही न सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्धान हो गई। बहरहाल सुमन के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी पल का समय गवाए बिना तलवार सिंह के पेट में घुसेड़ दी। सिंह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। सिंह के मरते ही राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने सिंह का शिकार कर लिया है। वह राजा की जय जयकार करने लगे। सुमन ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा। अतः वह जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को सुमन का ध्यान आया। उसने गंभीरता से मनन किया तो उसे मालूम हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। तब उसने सुमन को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। दरअसल राजा सुमन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहता था। वह चाहता था कि इस सेवा के बदले में वह उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी अपने दरबार में दे, ताकि वह कुछ उऋण हो सके। इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी खामोश हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुलाखी, कहानी खत्म हो गई। अब पहचान की। वह युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था? तो क्या स्वयं सुमन ही वह व्यक्ति था? बुलाखी बोला, और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा सा पद उसे राज दरबार में दे सके। बिल्कुल सही समझा तुमने, पटेल बोले, और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो रहो। मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। तत्पश्चात दोनों सो गए। रात बीतती रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में जब वे दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाखी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर यह बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाखी राम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर लें। भोजन के पश्चात जब निवृत्त हो जाएंगे तब आराम से बिस्तर में लेटकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाखी राम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाखी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाखी, सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपंत्व का भाव होता है वहाँ सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूँ न, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंभे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था जिस पर लिखा था,
हर खासवान को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वह कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं। यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भाई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और यह भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाकी पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और यह समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने सवाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ही सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन को एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा करा दिया जाए। बुलाकी, यह नगर गंगा के बहुत समीप है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है। अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदोपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाकी, जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वह गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटेलाल नाम का एक महाहरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगी। तभी छोटेलाल नामक वह गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता है? यजमान, पंडा बोला, परंतु यह बताइए कि काम क्या है? बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं, इनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, छोटेलाल ने कहा। तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ, छोटेलाल बोला।
बांधना है। यह कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटेलाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगी। उसी समय छोटेलाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटेलाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटेलाल को भूल गई? छोटेलाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटेलाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटेलाल ने कहा, वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, आठ भीड़ इकट्ठी हो गई। वो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भाई आथा नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने और उसके को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटेलाल काफी पिटा टेलाल उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पीट रहे, नेता को कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है, इसने तो करे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, छोटेलाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे, आज यहाँ आने से पहले भी यह मुझसे मिली थी। इसने अपने खर्चे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटेलाल ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों री कलंकिनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिंझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मुहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूँ तो आप यही मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूँगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वह अभी भी इसके पास ही होगी, छोटेलाल बोला। सबको यह विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर थू थू करने लगे। बुलाखी। तब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटेलाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। अनामिका दहाड़े मार कर रोने लगी और बार बार छोटेलाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी छोटेलाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटेलाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी। जब अनामिका रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी यहाँ के राजा की सवारी वहां से गुजरी।
एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतरकर लड़की से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर राजा ने छोटेलाल से पूछा। छोटेलाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि यह लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस गुंडे छोटेलाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर ले चलो। वहीं मैं सारी बातें जानकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी यह बात क्यों कर सच साबित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की मोहर बरामद हो गई? अन्नदाता, अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं थी, सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गईं। वह समझ गया कि लड़की के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए पंडे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटेलाल ने ही किया था। बुलाखी। सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका तो उसे सौंप दी और उस पंडे और छोटेलाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटेलाल था, उसे यह सजा दी कि इस दिन तक इसे खंभे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाएं। साथ ही यह आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वह छोटेलाल को 5 कोड़े जरूर मारे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर राजाज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सोहे बुलाखी। यह है सारी कहानी। अब राजा की आज्ञा से छोटेलाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो रह, कहकर पटेल ने आंखें मूंद ली। बुलाखी भी सोने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक रात बुलाखी पटेल जी के घर आया और पटेल जी से कुछ बातें करने लगा। बुलाखी बड़े संशय से बोल रहा था, पटेल जी, इस दुनिया में क्या हकीकत में कहीं खजाना छुपा हुआ है? क्या किसी को मिला है अभी तक कोई खजाना, या बस यूं ही लोग कहानियां सुनाते हैं? इस सवाल का जवाब है पटेल जी। पटेल जी बोले, अरे भाई बुलाखी, यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। तुझे आज ऐसी पहले की कुछ घटी हुई घटनाएं सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना और बीच में हुकारा देते रहना, नहीं तो कहानी बंद जब तक नींद नहीं आती। ठीक है? ठीक है पटेल जी, बुलाखी बोला। बुलाखी बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच बसे गांव का नाम था पारधनपुर। यह गांव अपनी रहस्यमय कहानियों और एक विशाल काले पहाड़ के लिए मशहूर था। उस पहाड़ को शापित पर्वत कहा जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि जो भी उस पहाड़ पर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की मीरा अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता रघुनाथ गांव के सबसे बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति थे। वह एक समय राजा के सलाहकार रह चुके थे, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वह गांव आकर बस गए। एक दिन रघुनाथ अचानक बिना बताए गायब हो गए।
लोगों ने कहा कि उन्होंने काले पहाड़ पर जाने की हिम्मत की थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटे। मीरा को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह जानती थी कि उसके पिता ने कुछ ऐसा रहस्य ढूंढ लिया था जिसे वह दुनिया से साझा करना चाहते थे। बुलाकी मीरा को अपने पिता के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, काले पहाड़ के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा है जो केवल सच्चे और साहसी लोगों को मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। हर कदम पर मौत का डर होगा। डायरी के साथ एक नक्शा भी था जो पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता बताता था। मीरा ने ठान लिया कि वह अपने पिता को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आर्यन को यह बात बताई। आर्यन एक बहादुर और समझदार युवक था। उसने मीरा के साथ जाने का वादा किया। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक सुनसान गांव मिला। उस गांव में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन कुछ झोपड़ियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने अंदर झांका तो वहां मिट्टी की मूर्तियां थीं, जो इंसानों जैसी लगती थीं। आर्यन ने महसूस किया कि ये मूर्तियां असली इंसानों की थीं, जिन्हें किसी शाप से पत्थर बना दिया गया था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने बताया कि यह गांव भी काले पहाड़ के शाप का शिकार है। उसने मीरा और आर्यन को चेतावनी दी कि वे वापस लौट जाएं। लेकिन मीरा ने कहा, मैं अपने पिता को बचाने आई हूँ। बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो यह मंत्र तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अगले दिन वे सांपों की घाटी पहुँचे। यह घाटी जहरीले सांपों से भरी थी। मीरा और आर्यन ने बड़ी सूझबूझ से रास्ता पार किया। बूढ़े का दिया मंत्र उनके काम आया, जिससे सांपों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। घाटी पार करने के बाद वे एक विशाल महल पहुंचे। यह महल अदृश्य ताकतों से भरा था। वहां हर दरवाजा एक नया रहस्य खोलता था। पहली चुनौती थी सच्चाई और झूठ में फर्क करना। एक कमरे में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा खजाने की ओर ले जाता था और दूसरा मौत की ओर। एक व्यक्ति ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से सही दरवाजा चुना। एक और कमरे में एक बर्फीला तालाब था। तालाब पार करने के लिए उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी थी। मीरा ने अपनी माँ की दी हुई अंगूठी पानी में डाल दी, जिससे रास्ता खुल गया। महल पार करने के बाद वे आखिरकार काले पहाड़ के अंदर पहुँचे। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसमें सोने और हीरे का खजाना चमक रहा था। लेकिन खजाने के पास एक शिलालेख लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति का है जो अपने लालच को त्याग देगा और दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। तभी वहां मीरा के पिता रघुनाथ नजर आए। उन्होंने बताया कि वह इस खजाने की खोज में फंस गए थे। उन्होंने कहा, यह खजाना गांव के विकास के लिए है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। अचानक गुफा के अंदर एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, यह खजाना लेने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कुर्बान करनी होगी। मीरा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे पिता हैं, लेकिन अगर गांव की भलाई के लिए मैं उन्हें खोना पड़े तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर राक्षस मुस्कुराया और गायब हो गया। खजाना उनके हवाले कर दिया गया। मीरा, आर्यन और रघुनाथ गांव लौटे। उन्होंने खजाने का उपयोग गांव को खुशहाल बनाने के लिए किया। गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था की गई। मीरा और आर्यन की बहादुरी को पूरे राज्य में सराहा गया। बुलाकी इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि सच्चाई, साहस और त्याग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। लालच और स्वार्थ से हमेशा हार होती है। हाँ पटेल जी, बुलाकी में तुझे
रहस्यमयी प्राचीन राजवंश के खजाना की कहानी सुनाता हूँ। हाँ पटेल जी, बुलाकी उत्सुकता से बोला। बुलाकी, एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य देवगढ़ में एक प्राचीन राजवंश का शासन था। कहा जाता था कि यह राजवंश अपने विशाल खजाने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक भयानक युद्ध के दौरान राजा ने खजाने को गुप्त स्थान पर छिपा दिया और इसका रहस्य अपने साथ ले गया। यह खजाना अब केवल किंवदंती बन चुका था। सैकड़ों साल बाद उस राज्य की भूमि पर एक गांव बस चुका था। इस गांव में एक 20 वर्षीय युवक वीर अपनी दादी के साथ रहता था। वीर का सपना था कि वह अपने दादा के अधूरे शोध को पूरा करे। वीर के दादा इतिहासकार थे और उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस खजाने को ढूंढने में बिताया था। एक दिन वीर को अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में एक धूल से भरी किताब मिली। किताब के बीच में एक पुराना नक्शा छिपा हुआ था। नक्शे पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, जब 4 तत्व मिलेंगे तभी द्वार खुलेगा। वीर को यह समझने के लिए मदद की जरूरत थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त आस्था को बुलाया। आस्था एक पुरातत्वविद थी और रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। नक्शे ने उन्हें अग्नि मंदिर की ओर इशारा किया। यह मंदिर गांव से 30 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी के पास स्थित था। दोनों वहां पहुंचे और देखा कि मंदिर में 4 खंभों पर श्लोक लिखे हुए थे। इनमें से एक श्लोक ने कहा, जहां अग्नि को बुझाया जाएगा वहीं सत्य प्रकट होगा। आस्था ने जल्दी ही समझा कि उन्हें ज्वालामुखी के सबसे ठंडे हिस्से तक पहुंचना होगा। रात के समय दोनों ने ज्वालामुखी के आधार पर एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। अंदर उन्हें एक लाल रंग का क्रिस्टल मिला। नक्शे का अगला संकेत उन्हें एक विशाल झील की ओर ले गया। झील के बीच में एक छोटी गुफा थी। गुफा तक पहुंचना खतरनाक था क्योंकि झील का पानी ठंडा और गहरा था, लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाते हुए तैरकर गुफा तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा। गुफा के अंदर एक शिलालेख पर लिखा था, जो प्रवाह के विपरीत चलेगा वही खजाने का हकदार होगा। आस्था ने सुझाव दिया कि झील के पानी की उल्टी धारा पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने पानी के नीचे एक और दरवाजा खोजा। वहां उन्हें एक नीला क्रिस्टल मिला। अब उन्हें हवा के किले पर जाना था, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना खंडहर था। किले तक पहुंचना बेहद कठिन था क्योंकि रास्ता संकरा और खतरनाक था। किले में उन्हें एक बड़ा घंटा मिला जिस पर लिखा था, जब ध्वनि सन्नाटे को भेदेगी तब राज उजागर होगा। वीर ने घंटा बजाया और किले की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें एक सफेद क्रिस्टल मिला। अंतिम संकेत उन्हें एक गुप्त सुरंग की ओर ले गया, जो गांव के पास एक पहाड़ के नीचे थी। सुरंग के अंदर एक शिलालेख था, जब 4 तत्व मिलेंगे पृथ्वी का खजाना प्रकट होगा। वीर और आस्था ने चारों क्रिस्टल को एक प्राचीन मूर्ति में लगाकर घुमाया। तभी जमीन कांपने लगी और सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जहां सोने, हीरे और अनमोल जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक शिलालेख जिस पर लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो इसे सबके भले के लिए उपयोग करेंगे। जो इसे केवल अपनी संपत्ति मानेंगे वे इसे हमेशा के लिए खो देंगे। वीर और आस्था ने तय किया कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव और आसपास के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने खजाने से एक स्कूल, अस्पताल और जल प्रबंधन की व्यवस्था की। खजाने के साथ उन्हें वीर के दादा का एक पुराना पत्र भी मिला जिसमें लिखा था, वीर, यह खजाना केवल संपत्ति नहीं बल्कि हमारी विरासत है। इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीर ने अपने दादा का सपना पूरा किया और देवगढ़ को एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बना दिया।
बुलाखी। सच्चाई, परिश्रम और परोपकार हमेशा इंसान को महान बनाते हैं। खजाना केवल धन का नाम नहीं, बल्कि विश्वास और नेक इरादों का प्रतीक है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पटेल जी आगे बोले, बुलाखी, अब तू एक बहुत अनोखी कहानी सुन अदृश्य खजाने की। अदृश्य खजाना, यह कैसा खजाना है पटेल जी? पहले कहानी सुन ले, फिर समझ आ जाएगा। बुलाखी, जैसा कि बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक युवा लड़का राजू अपनी मां के साथ रहता था। राजू के पिता एक साहसी खोजी थे जो खजाने की खोज में कई साल पहले गायब हो गए थे। उनकी आखिरी खोज एक रहस्यमयी अदृश्य खजाने की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसान की किस्मत बदल सकता है। राजू अपने पिता की कहानियों और उनकी अधूरी डायरी के सहारे बड़ा हुआ। डायरी में उनके पिता ने खजाने तक पहुंचने का रास्ता लिखा था, लेकिन वह अधूरा था। राजू का सपना था कि वह अपने पिता का सपना पूरा करे। एक दिन राजू को गांव के पुराने मंदिर में एक पुराना नक्शा मिला। यह वही नक्शा था जिसके बारे में उसके पिता ने डायरी में लिखा था, लेकिन नक्शे पर कुछ जगहों को हल करने के लिए संकेत, क्लू छुपे हुए थे। राजू ने अपनी सबसे करीबी दोस्त राधा को यह बात बताई। राधा पढ़ाई में तेज थी और रहस्यों को सुलझाने में माहिर थी। दोनों ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। नक्शे के अनुसार पहला संकेत एक घने जंगल में था। जंगल में एक झरने के पास एक पत्थर पर लिखा हुआ एक श्लोक मिला, जहां प्रकाश अंधेरे से टकराए वहीं सच्चाई की पहली किरण मिलेगी। राधा ने जल्दी से श्लोक का मतलब समझा और झरने के पीछे एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा में जाने पर उन्हें एक पुरानी मशाल मिली, जिसके ऊपर लिखा था, यह मशाल उस दरवाजे को खोलेगी जो अंधकार में छिपा है। अब नक्शे ने उन्हें एक खड़ी पहाड़ी की ओर निर्देशित किया। पहाड़ी पर चढ़ना बेहद खतरनाक था। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पहाड़ी चढ़ी। वहां उन्हें एक गुफा मिली, जिसके दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। राजू ने मशाल जलाकर दरवाजे पर रखी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। गुफा के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसमें लिखा था, जो सच्चाई का साथ देगा वही खजाने तक पहुंचेगा। किताब में बताया गया कि खजाना उसी गांव में छिपा है, जहां से राजू और राधा ने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन खजाना पाने के लिए उन्हें गांव के पुराने कुएं में एक सत्य पत्थर ढूंढना होगा। दोनों गांव लौटे और कुएं में कूद गए। कुएं के अंदर उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला, लेकिन तभी गांव का लालची जमींदार ठाकुर वीरेंद्र वहां आ गया। उसने दोनों को कुएं से बाहर निकलने से रोक दिया और पत्थर छीनने की कोशिश की। जैसे ही ठाकुर ने पत्थर को हाथ लगाया, पत्थर से एक तेज रोशनी निकली और उसने ठाकुर को जकड़ लिया। पत्थर ने कहा, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके इरादे नेक हैं। ठाकुर बेहोश होकर गिर पड़ा और पत्थर ने राजू और राधा को गांव के पुराने मंदिर की ओर निर्देशित किया। मंदिर के गर्भगृह में उन्हें एक और दरवाजा मिला, जो पत्थर की मदद से खुला। अंदर एक विशाल कक्ष में सोने, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे, लेकिन वहां एक शिलालेख पर लिखा था, यह खजाना केवल गांव के भले के लिए है। जो इसे खुद के लिए रखेगा वह सब कुछ खो देगा। राजू और राधा ने गांव वालों को बुलाया और खजाने को सबके बीच बांट दिया। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल और जल संचय के साधन बनाए गए। राजू ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा किया और खजाने का सही उपयोग किया। अब उसका गांव खुशहाल और समृद्ध था। बुलाखी, हमेशा याद रखना, जब नेक इरादों के साथ काम किया जाए तो रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ पटेल जी, आप सही कह रहे हो।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर पटेल जी आगे बोले, बुलाखी में तुझे एक और रहस्यमय अंधेरे का उजाला प्राचीन समय की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, पटेल जी सुनाइए। पटेल जी बोले, बुलाखी। बहुत समय पहले एक प्राचीन और रहस्यमय राज्य था जिसे कालग्राम कहा जाता था। यह राज्य हर समय अंधेरे में डूबा रहता था। कोई नहीं जानता था कि यहाँ सूरज क्यों नहीं उगता। इसके लोग अजीब तरीके से जीते थे, बिना दिन और रात के अंतर को महसूस किए। परंतु एक पुराने किंवदंती के अनुसार राज्य के अंधेरे का कारण एक खजाना था, जिसे अगर खोज लिया जाए तो यह राज्य फिर से उजाले में आ सकता था। राज्य का शासक सम्राट काश्यप बहुत परिश्रमी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसने कई बार खजाने की तलाश में भेजे गए योद्धाओं को खो दिया था। सम्राट ने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में अपने भतीजे अर्जुन को भेजा। अर्जुन एक तेजतर्रार लड़का था और उसकी चतुराई ने उसे राज्य में बहुत प्रतिष्ठा दिलाई थी। सम्राट काश्यप ने अर्जुन को यह कहकर भेजा, तुम ही वह शख्स हो जो इस खजाने तक पहुंच सकता है, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी वृद्धा मिली, जिसने उसे चेतावनी दी, तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए 3 रहस्यों को सुलझाना होगा, लेकिन याद रखना, हर रहस्य एक नए खतरे को जन्म देगा। अर्जुन ने वृद्धा की बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। वृद्धा ने उसे एक पत्र दिया जिसमें 3 पहेलियां थीं। पहेली 1, जो कभी दिखाई न दे वह सबसे ज्यादा कीमती है। क्या है वह? पहेली 2, जो खाता है वह कभी तृप्त नहीं होता। क्या है वह? पहेली 3, जो हर समय चलता है लेकिन कभी थकता नहीं। क्या है वह? पहेली का हल। अर्जुन ने पहले पहेली का हल सोचा और पाया कि इसका उत्तर आंखें था। आंखें हमेशा होती हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। दूसरी पहेली का हल उसने पेट के रूप में निकाला। पेट हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। तीसरी पहेली का हल उसने समय के रूप में निकाला। समय हमेशा चलता है, लेकिन थकता नहीं है। अर्जुन ने तीनों पहेलियां सही हल की और उस वृद्धा ने उसे एक तिजोरी दी जिसमें एक चमकदार ताबीज था। वृद्धा ने कहा, यह ताबीज तुम्हें अगले कदम की ओर मार्गदर्शन करेगा। गुफा में प्रवेश। अर्जुन ने ताबीज को अपने पास रखा और वह गुफा की ओर बढ़ा जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के अंदर एक अंधेरे रास्ते के अंत में उसे एक प्राचीन गेट दिखाई दिया। गेट पर एक शिलालेख था, जो सच को देखेगा वही खजाने तक पहुंच पाएगा। अर्जुन ने ताबीज को गेट के पास रखा और अचानक गेट अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था जिसमें खजाना नहीं था, लेकिन वहां एक विशाल शीशे की दीवार थी। शीशे के दूसरी ओर एक आदमी खड़ा था जो अर्जुन से मिलता जुलता दिख रहा था। अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा अतीत हूँ और तुम्हारी असली पहचान यही है। अर्जुन को अचानक समझ में आया कि वह व्यक्ति वास्तव में उसकी अपनी छाया थी, जो उसे खुद को पहचानने का संकेत दे रहा था। अर्जुन ने अपनी छाया को गले लगाकर कहा, मैं समझ गया। शीशे से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और सामने एक छोटा सा खजाना प्रकट हुआ। यह खजाना सोने, चांदी या रत्नों से नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मिक शांति से भरा हुआ था। जब अर्जुन ने खजाने को खोला तो उसने देखा कि उसमें कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी। उस खजाने में केवल एक किताब थी जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आत्मज्ञान के बारे में थी। अर्जुन ने किताब को पढ़ा और समझा कि असली खजाना वह नहीं है जो हमें भौतिक रूप से दिखता है, बल्कि वह है जो हमारे भीतर होता है, आत्मविश्वास, ज्ञान और सच्चाई। अर्जुन ने खजाना लेकर गांव लौटने का फैसला किया और जब वह गांव वापस आया
तो उसने सम्राट को बताया कि खजाना कभी भी कोई भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था जो हमें खुद को पहचानने और आत्मा की शांति पाने में मदद करता है। सम्राट ने अर्जुन की बात मानी और राज्य में ज्ञान और सच्चाई का प्रचार किया। राज्य में एक पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र खोला गया और धीरे धीरे कालग्राम में सूरज की किरणें लौटने लगी। राज्य में उजाला हुआ, क्योंकि अब लोग केवल बाहरी जगत नहीं बल्कि अपने भीतर के खजाने को पहचानने लगे थे। बुलाकी असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान और आत्मज्ञान है जो हमें हमारी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य समझाता है। बिल्कुल पटेल जी, आप सही बोल रहे हो। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई काशी नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक धर्मशाला को चुना और दोनों उसी धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में और भी बहुत से यात्री ठहरे हुए थे। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को तो पैसे देकर अपने तथा घोड़ों के खाने का सामान लाने के लिए भेज दिया और स्वयं उन यात्रियों से बातें करने लगे। बुलाकी जब सामान लेकर लौटा तो उसने पटेल को बताया कि शहर में मैंने आज एक अनोखी घटना देखी है। तब पटेल ने उसे आश्वस्त किया कि खाने से निवृत्त होकर जब दोनों आराम से बैठ जाएंगे तो अपनी देखी हुई घटना मुझे सुनाना, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दूंगा। चुनाचे जब वे दोनों भोजन कर चुके और बुलाकी ने उनके लिए हुक्का भरकर रख दिया तो हुक्के से कश खींचकर पटेल ने बुलाकी से कहा, हाँ तो भाई बुलाकीराम, अब बता कि तूने आज शहर में कौन सी अनोखी घटना देखी है। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से अपने और आपके लिए आटा, दाल और घी तथा घोड़ों के लिए दाना रातिब लेकर लौट रहा था तो राह भूलकर एक चौराहे पर जा निकला। वहां पर मैंने देखा कि वहां यहाँ का राजा और उसके साथ और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। पास ही में एक भट्ठी पर एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल खौल रहा था। तभी राजा के सामने दो पुरुष और एक स्त्री को उपस्थित किया गया। उन दोनों पुरुषों का दावा था कि ये स्त्री उसकी पत्नी है। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तब राजा ने निर्णय दिया कि तुम में से जो भी पुरुष इस तेल से भरे खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत बाहर निकल आएगा, उसी को यह स्त्री दे दी जाएगी। पटेल जी, राजा की यह बात सुनकर उनमें से एक आदमी तो निराश होकर मुंह लटकाकर एक ओर को खड़ा हो गया, जबकि दूसरे आदमी ने अपना जांघिया उतारकर खौलते कड़ाह में छलांग लगा दी। आश्चर्य की बात यह है कि उस खौलते तेल में स्नान करने पर भी उस आदमी का बाल बांका न हुआ और वह सही सलामत कड़ाह से बाहर निकल आया और राजा को उसका वादा याद दिलाया। इस पर राजा ने उस आदमी को तो गिरफ्तार करा लिया और वह स्त्री उस आदमी को दे दी जो तेल में स्नान करने के नाम पर निराश होकर खड़ा हो गया था। अब आप इस रहस्य का वेधन कीजिए कि वादे के अनुसार राजा ने वह स्त्री उस प्रतियोगिता में विजयी व्यक्ति को न देकर दूसरे व्यक्ति को क्यों दे दी। यह सुनकर पटेल बोले, बुलाकी, इस रहस्य को जानने से पहले यह सुन कि वे दोनों आदमी कौन थे, तभी सारी बातें तुझे आराम से समझ में आएंगी। यहाँ से काफी दूर के फासले पर किशनगढ़ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है। वहाँ के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम गजेंद्रपाल सिंह था। गजेंद्रपाल का जैसा नाम था वैसा ही वह शक्तिशाली भी था। आए दिन वह आखेट करने के लिए वनों में जाता रहता था। एक दिन राजकुमार आखेट करने के लिए वन में गया तो लौटते समय बड़ी भयानक आंधी में घिर गया। आंधी के कारण वह अपना कार्य भूल गया और एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। राजकुमार को अपनी इस भूल का पता तब चला जब वह अपने नगर में पहुंचने के स्थान पर एक अन्य नगर में पहुंच गया। राजकुमार ने जब उस नगर के निवासियों से उस स्थान की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वह इस समय कामरूप राज्य में है, जो एक बड़े देश चीन के बिल्कुल निकट है।
यह जानकर राजकुमार को भारी आश्चर्य हुआ। कामरूप तो उसके राज्य से बहुत दूर था। इतनी जल्दी वह कामरूप में कैसे आ पहुंचा? लेकिन फिर उस भयंकर आंधी की याद हो आई। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ कदम के फासले पर भी उसे कुछ दिखाई न देता था। हो सकता है वह उसी आंधी में उड़कर यहाँ तक आ पहुंचा हो। कुछ भी हो, अब तो उसे इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर उसने मन में धैर्य धारण किया और नगर में घूमने लगा। यहाँ एक और भी परेशानी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस नगर के अधिकांश निवासी यहाँ की स्थानीय भाषा बोलते थे, जो राजकुमार की समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों तक वहाँ रहकर राजकुमार ने उनकी भाषा सीख ली और वह टूटी फूटी स्थानीय भाषा में वार्तालाप करने लगा। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था तो उसने एक जगह दो व्यक्तियों को आपस में लड़ते देखा। दोनों के हाथों में लंबे लंबे चाकू थे और वे एक दूसरे के बार को बचाकर दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वहां बहुत से तमाशबीन भी खड़े थे। राजकुमार भी उन तमाशबीनों में जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच राजा का रथ वहां से गुजरा। राजा ने जब उन व्यक्तियों को लड़ते देखा तो उसने अपने कुछ सैनिक उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के लिए भेज दिए। सैनिकों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें एकंगना चाहा तो वे दोनों सैनिकों से भी भिड़ गए और सैनिकों को घायल करके वहां से भाग गए। राजकुमार ने जब तमाशबीनों से उनके विषय में पूछा तो उसे बताया गया कि ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। फिर जाने पर यह दोनों तत्काल सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। फुर्तीले इतने हैं कि पकड़ में नहीं आते और बात की बात में बहुत दूर जा निकलते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस नगर के राजा के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, यदि आप आदेश दें तो मैं उन दोनों गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। यह सुनकर राजा ने गौर से उसकी ओर देखा और बोला, कोई परदेशी मालूम होते हो, तभी ऐसा दावा कर रहे हो? हाँ राजन, राजकुमार ने कहा, परदेशी तो जरूर हूँ, किंतु मेरा दावा झूठा नहीं है। मैं अपनी बात को सत्य करके दिखला सकता हूँ। तब फिर हमारा आदेश है कि उन्हें पकड़कर हमारे समाने ले आ। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें पुरस्कारों से लाद देंगे। आदेश मिलने की देर थी कि राजकुमार विद्युत गति से उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वे दोनों गुंडे सैनिकों को घायल कर अपने चाकू चमकाते हुए भाग निकले थे। राजकुमार को मल्ल विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसके गुरु ने उसे ऐसे ऐसे दांवपेच सिखा रखे थे कि वह 100 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता था। बात की बात में वह उन गुंडों के पास पहुंचा और हुंकार भरते हुए गुंडों से भिड़ गया। बड़ी चपलता से पहले तो उसने उन दोनों के चाकू छीने, फिर उन्हें लात घूंसों और मुक्कों पर रख लिया। कुछ ही देर में दोनों गुंडों के कसबल ढीले हो गए। किसी चूहे की भांति उनकी गरदनें पकड़े उन्हें साथ लेकर राजकुमार राजा के पास लौट आया और दोनों गुंडे राजा के सैनिकों के हवाले कर दिए। राजकुमार का ऐसा पराक्रम देखकर वहां का राजा बहुत खुश हुआ। वह राजकुमार को अपने महल में ले आया। वहां उसने राजकुमार की बहुत खातिर की और फिर उसका परिचय पूछा। राजकुमार ने जब उसे यह बताया कि वह भी एक राजा का बेटा है, तब तो राजा को और भी खुशी हुई। वह अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान के साथ हो जो बुद्धि और पौरुष दोनों में ही बेमिसाल हो। उसे ये दोनों गुण इस युवक में नजर आए। एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकला। अपने साथ वह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह को भी ले गया। जंगल में एक सिंहों का समूह उन्हें नजर आया। राजा ने सिंह का शिकार करने की इच्छा से अपना घोड़ा उन्हीं सिंहों के समूह की ओर दौड़ा दिया। राजकुमार भी कहाँ पीछे रहने वाला था।
शिकार करना तो उसका प्रिय शौक था, अतः वह भी भाला और तलवार लेकर राजा के पीछे पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चल पड़ा। राजा को घोड़ा दौड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखकर सिंहों का समूह चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उनमें से जो दुर्बल सिंह थे वह तो पीछे मुड़कर भाग लिए, लेकिन जो बलवान सिंह थे वे मुकाबला करने को तत्पर हो गए। राजा ने निशाना बांधकर अपना भाला एक सिंह पर चलाया। निशाना चूक गया। भाला सिंह के शरीर को छूता हुआ भूमि में जा गड़ा। क्रोधित होकर सिंह ने उछाल भरी और अपने पंजे की जोरदार थाप घोड़े की थूथन पर जमा दी। वार इतना करारा था कि घोड़ा लड़खड़ा गया। घोड़े के लड़खड़ाने से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह भूमि पर आ गिरा। तभी दूसरा सिंह राजा पर झपट पड़ा। राजा ने फुर्ती से उठकर म्यान में रखी अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तभी सिंह के पंजे की एक करारी चोट उसे लगी और वह उछलकर दूर जा गिरा। तत्काल ही उसे मूर्छा आ गई। तब तक राजकुमार भी सिंहों के पास पहुंचा। एक सिंह अभी राजा पर झपटने की तैयारी कर ही रहा था कि राजकुमार का फेंका हुआ भाला सनसनाता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। सिंह ने एक भयंकर दहाड़ मारी और वह भूमि पर लोटपोट होने लगा। दूसरा सिंह भी झपटने ही वाला था कि राजकुमार ने उसकी थूथन पर तलवार का वार कर दिया। सिंहों की थूथन उनकी सबसे संवेदनशील जगह होती है, अतः थूथन पर वार होते ही सिंह एकदम घबराकर पीछे हट गया। एक बार उसने अपने साथी सिंह को भूमि में लोटपोट होते देखा और फिर भयभीत होकर घनी झाड़ियों की ओर दौड़ लगा दी। राजकुमार गजेंद्रपाल घोड़े से उतरा। घोड़े की पीठ पर मौजूद छागल से पानी निकाला और राजा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जल के छींटे लगने से राजा को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। उसने कृतज्ञता भरी दृष्टि राजकुमार पर डाली। राजकुमार बोला, उठिए राजन, आज आपने शेर का शिकार कर लिया है। नहीं राजकुमार, यह शिकार मैंने नहीं, तुमने किया है। सिंह के पंजों की चोट खाकर मैं तो अचेत हो गया था। तभी तुम्हारा फेंका हुआ भाला सिंह की छाती फाड़ता उसकी छाती के आर पार निकल गया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। महल पहुंचकर मैं तुम्हारे इस उपकार का पुरस्कार तुम्हें अवश्य दूंगा। बुलाखी, कथा तो बहुत लंबी है, मैं तुम्हें संक्षेप में ही सुनाता हूँ। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ कामरूप के राजा के राजमहल में आनंद पूर्वक रहने लगा। जब उसे वहां रहते हुए कई महीने बीत गए तो एक दिन उसने पत्नी से कहा, प्रिय, यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय बीत गया है। अब मुझे अपने घर की याद सताने लगी है। मेरे परिवार वालों को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। वे बेहद चिंता कर रहे होंगे, अतः हमें अपने घर लौट चलना चाहिए। इस पर राजकुमारी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ नानुकर करने के बाद राजा ने भी उसका अनुरोध मान लिया और बहुत सा दान दहेज देकर अपने दामाद और बेटी को विदा कर दिया। सारे दिन की यात्रा के बाद उनका काफिला एक नगर में पहुंचा और एक सुंदर सा स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया। आतनी कहानी सुनाकर पटेल चुप हो गए। तरोताजा होने के लिए उन्होंने हुक्के से 3-4 गहरे गहरे कश खींचे और ढेर सारा धुआं अपने मुंह से उगल दिया। फिर उन्होंने आगे की कथा आरंभ की। हाँ तो बुलाखी राम, जब उन लोगों ने उस स्थान पर पड़ाव डाला तो एक दुर्घटना घट गई। उस स्थान पर एक प्रेत का निवास था। उसने कामरूप की राजकुमारी राजकुमार गजेंद्रपाल सिंह की पत्नी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। तब उस प्रेत ने राजकुमार गजेंद्रपाल का वेश बनाया और राजकुमार और राजकुमारी के खेमे में पहुंच गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह स्त्री तो मेरी पत्नी है, अतः मैं इसे लेकर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है?
यह तो मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर लाया हूँ। इस पर दोनों में हाथापाई होने लगी। शोरगुल सुनकर सभी नौकर चाकर वहां पहुंच गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसका पक्ष लें। कौन है असली राजकुमार? दोनों की शक्लें और वेशभूषा एक समान थीं। दोनों में रंचमात्र भी अंतर न था। बोलचाल, हाव भाव और चाल ढाल से दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। राजकुमारी सहमी सी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसे अपना पति माने, किसे नहीं। बात वहां के राजा तक पहुंची, लेकिन वहां का राजा भी कोई निर्णय न दे सका। उसने कहा, यह एक गंभीर स्थिति है, मैं तुम्हारा कोई न्याय नहीं कर सकता। तुम दोनों काशी नरेश के पास चले जाओ। वह परम गुणी और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वही तुम्हारा न्याय करेंगे। राजा की बात मानकर वे दोनों इस नगर में आ गए। यहाँ के राजा ने जब उनके विवाद के विषय में सुना तो अपने बुद्धि बल से उसने फौरन जान लिया कि उन दोनों में से कोई एक अवश्य ही कोई अशरीरी व्यक्ति है, जिसने दूसरे प्रतियोगी का रूप धारण कर लिया है। तब उसने एक भट्ठी तैयार करवाकर एक बड़े से कड़ाह में तेल उबलवाया और उन दोनों से कहा कि तुम में से जो भी प्रतियोगी इस खौलते कड़ाह में स्नान कर सही सलामत निकल आएगा, यह स्त्री उसी को दे दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर बेचारा गजेंद्रपाल सिंह तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो गया, लेकिन अशरीर प्रेत फौरन ऐसा करने को तैयार हो गया। आगे की कहानी तुझे मालूम ही है। राजा ने उस राजकुमारी को उसके असली पति के हवाले कर दिया और राजकुमार का वेश धारण किए उस अशरीरी प्रेत को सैनिकों के हवाले कर दिया। यह है सारी कहानी जो तू शाम को देखकर आया है। तो क्या राजा उस प्रेत को जेल में बंद रख सकेगा? सारी कहानी सुनकर बुलाकी ने शंका व्यक्त की। यह तो भविष्य की बात है बुलाकी। वैसे यह नगरी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनेक तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। उस पिशाच की तो बात ही क्या, यहाँ तो यमराज को भी तंत्रपाश में बांधने की शक्ति रखने वाले अनेक विद्याधर मौजूद हैं। यहाँ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह इस प्रेत को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वह इसका जरूर तगड़ा इंतजाम कर देगा, जिससे कि वह प्रेत फिर किसी को परेशान न कर सके। और अब तेरी हर शंका का समाधान हो गया है, इसलिए अब आंख मूंद कर सो रहो। सुबह उठकर पहले गंगा जी में गोता लगाएंगे, फिर भोजनादि से निवृत्त होकर इस पवित्र नगरी के प्रसिद्ध स्थानों को देखेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और स्वयं को धन्य मानेंगे। तब अगला दिन कैसे बीतेगा, इसकी सुखद कल्पना करता हुआ बुलाकी राम सो गया। गंगाराम पटेल भी निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।